शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आत्मिक पहचान पवित्र आत्मा के द्वारा इस हिस्से को जो नींव है, परमेश्वर की मेज जिसमें सब कुछ है जो मनुष्य जानना और समझना चाहता है, पर आत्मिक पहचान के लिए जो रखी गई पुनरुत्थान, रोटी की मेज, रोटी तोड़ी गई। रोटी तोड़ने से पहचान हुई, पुनरुत्थान से नहीं हुई। रोटी तोड़ना क्या है और धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ना क्या है, और वो रोटी तोड़ी गई तब पहचान हुई। अर्थात रोटी की मेज पर जो फसह की मेज थी, उस पर जो वादा हुआ, जिसके कारण हम उद्धार पाए, कि हमारी आत्मिक पहचान हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की दृष्टि में। हमारी शारीरिक पहचान के लिए उद्धार नहीं हुआ है। और रोटी की मेज अर्थात पवित्र शास्त्र का संपूर्ण अनुग्रह, संपूर्ण महिमा, संपूर्णता। खाने की मेज में सब तरह का रहता है ना। पुनरुत्थान से विश्वास नहीं किया चेलों ने, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं चेलों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं मसीहों के बारे में बोल रहा हूँ जो विश्वास करते। अगर चेले नहीं होते, ये हिस्सा रोटी की मेज में नहीं रखा जाता, तो हम कैसे पहचानते? तो चेलों ने रोटी तोड़ते समय पहचाना। अगर सच में हम रोटी तोड़ने को समझें, रोटी तोड़ने को अगर हमने नहीं समझा, तो यीशु की पहचान नहीं है, पुनरुत्थान की पहचान नहीं है, सिर्फ कहना है। और धन्यवाद करके रोटी तोड़ने का अर्थ वो सब बातें जो पूरी होनी हैं, हो रही हैं और होंगी। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक शब्दों पर, है ना। ये सुसमाचार आत्मिक पहचान कराएगा आपकी। चेलों को ना देखें, उनका उद्धार है, वो न्याय भी करेंगे। जैसे यीशु रखे गए कि पिता कैसा है देख लें पुत्र बनकर आकर, और पवित्र आत्मा कैसे हैं वो भी जान लें। ये सुसमाचार जो आप सुन रहे हैं, ये लिखा हुआ, याद किया हुआ नहीं है। अभी इसके पहले पुनरुत्थान के बारे में बहुत कुछ सुना है, हर दृष्टिकोण से सुना है, क्योंकि बहुत सारे दृष्टिकोण और विचार हैं। धन्यवाद जानिए कि धन्यवाद तब दिया जाता है हम भी जब काम पूरा हो जाता है। बिना काम पूरा हुए धन्यवाद कोई भी नहीं देता। तो ये मान लेना, यीशु ने मान लिया। हम जब धन्यवाद देते हैं तो मानते हैं क्या? पुनरुत्थान को वास्तव में माना है क्या? ये तो प्रश्न हमारे लिए है, अपने लिए, कि अगर आप चाहते हैं अपना आत्मिक अस्तित्व पहचानना, आत्मिक पहचान बनाना, तो रोटी तोड़ने से होगा। जब इमाउस के रास्ते पर लूका 24 देखिए, यीशु को तब पहचाने जब उसने रोटी तोड़ी। तो रोटी तोड़ते समय क्या हुआ था कि एक रोटी ली, उसको तोड़ी। वो बात थी कि वहाँ पर पहचान वचन कराना चाह रहा था, और वचन यीशु है, उस हिस्से का खुलासा हुआ। वो चीज़ दिखने लगी जो वचन है। अगर उसे देखना चाहते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मर्जी से होगा, और वो मर्जी पूरी होती है उसके लहू और मांस में। जिसने उसका लहू पिया और मांस खाया, ये सच्चाई जान ली कि मेरा आत्मिक पहचान मैं पहचानूं, तो वो रोटी तोड़ेगा हमारे सामने उस हिस्से को, और हम पहचानेंगे कि सबको अलग अलग आत्मा दिया गया है। आत्मा के फल हैं, आत्मा के फलों से पहचाना जाता है। गलातियों 5। पहचान कैसी होती है? क्योंकि अगर इसके लिए रोटी की मेज पर रोटी का तोड़ना नहीं समझे, रोटी की मेज को नहीं पहचाने जो परम पवित्र है, तो पुनरुत्थान कहने का शब्द है। चले गए थे चेले, आपने देखा, मछली पकड़ने चले गए थे। कब्र खाली होने के बावजूद भी मछली पकड़ना है और कुछ भी नहीं पकड़े। और कहाँ पहचाने? जहाँ आग जल रही थी और उस पर मछली रखी हुई थी और रोटी रखी हुई थी। क्यों दिखाया गया है वो दृश्य? क्यों बताया गया है? और जब पतरस अपने आप को पाता है कि मैं नंगा हूं, तो पानी में कूद गया। ये हर समय सुनते हैं वचन पानी है,
हमारा ध्यान एकदम जाना चाहिए कि नंगा कब, तो आदम हवा नंगे कब, तो हम नंगे कब। और इसी को तो ख़त्म करने के लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया और वो बात पूरी हो गई जो रोटी की मेज पे कही गई थी। अर्थात वो पूरी रोटी की मेज रखी गई है, ये 6000 साल की और 7वें 1000 साल की और उसके बाद अनंत जीवन की, और उसमें हर बात रखी गई है। और जब तक रोटी नहीं टूटेगी, अर्थात वो वचन की पहचान नहीं होगी, कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकता। सांसारिकता के ज्ञान की बात हो सकती है, पर हम सब जो प्रभु यीशु को ग्रहण करें, मानते हैं और स्वर्ग को जानते हैं और अनंत जीवन को जानते हैं और न्याय को जानते हैं, हमारे लिए आवश्यक है कि इस सच्चाई को जाने, तभी आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बन सकते हैं। नहीं तो वो भावनाओं का क्षेत्र, मोह माया के क्षेत्र, संसार के क्षेत्र, जहाँ इसका कोई भी अर्थ नहीं है, उससे लिप्त रहोगे, शरीर से लिप्त रहोगे। रोटी का अर्थ अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे पहचाने जाते हैं, क्योंकि वचन की सच्चाई पर ये जानना जरूरी है। और इसमें जितना आत्मा मुझे इनके प्रत्येक शब्द आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि उसकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा हो आपके द्वारा और छुटकारा पाओ। बहुत सारे ज्ञान में भटकने की जगह उसकी मेज में उसके सामने आओ। चेलों ने कब जाना? रोटी तोड़ते समय। समझ कब खुली? और उस समय कैसे आत्मा में जान लिए कि पूछ नहीं सके कि तू प्रभु है, क्योंकि आत्मा में पहचान होती है इसकी। ये बुद्धि में नहीं होती, समझ में नहीं होती, देखने सुनने में नहीं होती। आत्मिक रीति की रोटी, वो आत्मिक स्वर्गीय रोटी, वचन, जिसे हम शब्द कह के पढ़ के एक कहानी समझते हैं, एक साधारण सी किताब पढ़ना समझते हैं कि याद कर लें। नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसे रोटी तोड़ने की इच्छा, वो वचन स्वर्गीय भोजन है, वो मनुष्य का, संसार का लिखी हुई कहानी नहीं है। और प्रत्येक चरित्र चित्रण हमें चिताता है कि क्या हम वहाँ पर, और ये भी बताता है कि हम सेत में क्या क्या पा सकते हैं। इच्छा रखने के लिए मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि आप अपनी आत्मिक पहचान में अगर उन्नति करना चाहते हैं तो रोटी तोड़ना अगर मेज नहीं जाने, मेज का आदर करना नहीं जाने, और ये पहचान नहीं कि वहाँ सब मिलेगा। डाइनिंग टेबल में मालूम रहता है ना क्या क्या मिलेगा खाने के लिए, और वो टेबल में सारी चीज़ें खाने पीने की रहती हैं, और जिसको बड़े आदर से बुलाया जाता है तो और खूबसूरत सजाया जाता है कि सब प्रकार की चीज़ें खा लें। ये आत्मिक भोजन है, भूखे और प्यासों के लिए, सच्चाई का, प्रकाश का। ये मैं एक वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ, ये आपसे जो मैं बातचीत कर रहा हूँ। और ऐसी बातों में वो सच्चाई है कि लगातार हम सुनते रहें, जानते रहें, इसको पहचानते रहें कि पूरी पूरी तरह आत्मिक पहचान और रोटी तोड़ने को पहचाने। ये रोटी तोड़ना सुन के बोर मत होना, क्योंकि यही अगर नहीं समझ में आया तो कोई आपकी आत्मिक पहचान नहीं है। और अगर आत्मिक पहचान नहीं है तो शारीरिक कर्म कोई अर्थ नहीं रखते, वो भ्रष्ट धार्मिकता कोई अर्थ नहीं रखती। ये स्वर्गीय मेज है, स्वर्गीय रोटी है, और ये आत्मा में ही जाना जा सकती है, और उसकी पहचान चेलों के द्वारा और वो रोटी तोड़ने के द्वारा। उसके बावजूद भी देखना चाहा था, कितना शर्मिंदा हुआ था थोमा। तो कहने का मतलब, अगर वो थोमा नहीं रहता तो हम पहचानते क्या? नहीं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अभी भी बोलते हैं, नहीं मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क्यों? आत्मिक खुद की पहचान नहीं, रोटी तोड़ना समझ में नहीं आता और मैं देखना चाहता हूँ। अरे वो प्रकट करेगा ना, ये प्रकटीकरण तो है जो आपके सामने हो रहा है। क्या वो सब बातें आपके सामने वो प्रकट करना चाहता है? पवित्र आत्मा मददगार दिया है सत्य का आत्मा बताने के लिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सिर्फ यीशु को क्रूस पर टंगाना कि तीसरे दिन कैसे जिंदा होगा, सिर्फ मुंह से कह देना कि जैसे वो जिलाया गया। पुनरुत्थान रोटी तोड़ने के बगैर कुछ नहीं है। अगर वो बात मेज पर नहीं बोली जाती जो आदि से कह दी गई, जो क्रूस पर पूरी हुई, वो क्रूस का कोई अर्थ नहीं रहता, वो पुनरुत्थान का कोई अर्थ नहीं रहता।
अगर मेज की सच्चाई की वास्तविकता और उसके प्रकाशन और प्रकटीकरण की पहचान आत्मा में नहीं, तो वो क्रूस कुछ नहीं है। आप हर दिन पाप करेंगे, हर दिन झूठ बोलेंगे, डाह करेंगे, धोखा देंगे, क्योंकि हुआ ही नहीं पुनरुत्थान। नहीं तो डरते, उससे डरते जिसे नरक में नाश करने का अधिकार है। इसकी खूबसूरती को कितनी दृढ़ता से आप ग्रहण करेंगे, आप अपनी आत्मिक पहचान में छुटकारा पाएंगे। फिर संसार और शरीर का कोई अधिकार नहीं रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी अधिकार न संसार के सरदार का हो सकता है, न शरीर का हो सकता है, न मन का हो सकता है। अगर मेज पर दृष्टि रखी है, रोटी तोड़ने को पहचान रहे हैं। यीशु ने बोले थे कुत्ते चूर चार खा लेते हैं मेज से गिरा हुआ, कुत्ते खा भी लेते हैं, कम से कम चूर चार मिल जाता है। कुछ कुछ तो समझ रहे हैं वो कुत्ते। गोइम कहा गया अन्य जातियां जिसमें से हम निकल के आए, और इसीलिए तो यीशु को हमने अपना उद्धार करता माना ना। पवित्र आत्मा के बिना न मैं कह पाता। ये इतना अद्भुत है प्रभु भोज की मेज। कितना आदर होना चाहिए जब प्रभु भोज, उसका मांस और लहू। इसलिए कहा गया मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। क्या दिखाना चाहते थे कि वो रोटी तोड़ो। जब तक हमारे जीवन में ये टूट नहीं होगी, अलग नहीं होंगे। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं हम मारे गए गाड़े गए हर तीसरे दिन, इसलिए हम विश्वासी कुछ नहीं हैं। अगर मेज की इस सच्चाई को और धन्यवाद की उस बात को अगर नहीं समझे, तो विश्वास कहाँ रहा, है ही नहीं। विश्वास में बढ़ना संभव ही नहीं है। आत्मिक पहचान जब तक, और वो मनुष्य के धर्म कर्म से नहीं होगी, इस सच्चाई से, क्योंकि वचन में सामर्थ है, क्योंकि वचन आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और कहा गया पूरा होना है। अगर इसे मानते हैं, ये बिंदु हर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, जो आपकी आत्मिक पहचान के लिए, प्रकाशन के लिए, प्रगटीकरण के लिए, जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जानना चाहता है। इसमें कोई गलत नहीं है। परमेश्वर हर चीज़ बताता और स्वतंत्र करा है। पर जैसी बातें पवित्र शास्त्र में रखी गई, रोटी तोड़ने को अगर नहीं पहचाने तो कुछ भी नहीं पहचाने। मतलब आत्मिक पहचान की बात कर रहा हूँ, बुद्धि की में मैं संसार और की प्रत्येक बात बातचीत के अनुसार हो, कि हर बात में हम तैयार हों पूरी रीति से, हर रीति से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से, क्योंकि ये जानना गलत नहीं है। और आज मैं बोल पा रहा हूँ तो पहचान कराइए, इसीलिए तो मेरा काम है कि मैं पूरा पूरा बोल, वो सच्चाइयों को बोल पाऊँ, सच्चाइयों को बता पाऊँ, दिखा पाऊँ। इसी का तो डर रहता है मुझे, कि मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे जो बताया गया है, वो पूरा पूरा सच्चाई से मैं व्यक्त कर सकूं। और सच्चाई से व्यक्त करने का अर्थ ये है कि यीशु के नाम में वो आपके मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में पूरी रीति से समा के आप पचाने वाले बन जाएं। तो ये भय में रहकर बोलना है, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि मेरे को इतना ज़्यादा जो बोल रहा हूँ कि किसी तरह से आ जाए, इस तरह से, उस तरह से आ जाए, और आत्मिक पहचान को आत्मा में पहचाने। सच्चाई में आत्मा आत्मा से बात करता है, और ये आत्मा की बातें हैं। सुसमाचार आत्मा का है, मनुष्य का ज्ञान और उपदेश और प्रचार नहीं है। प्रकट करने वाला वचन की सामर्थ वहाँ से जो यीशु है। हम बहुत अच्छे से भजन संहिता 23 बोल देते हैं कि वो मेरे विरोधियों के सामने मेज बिछाता है या मेज लगाता है। क्या अर्थ है? पवित्र स्थान में वो मेज में 12 रोटियां, ये बहुत अखमीरी रोटी का आपने सुन चुके हो, उसको रिपीट करिए। मेरे इन चीज़ों की ओर दृष्टि पवित्र आत्मा आपकी कराए। वो सच्चाइयाँ किसी भी तरह इस दृढ़ता से आ जाएं, और अंधकार और झूठ और डाह और इन सब चीज़ों से पीछा छूटे, और बीमारियों से, हर रीति से। क्योंकि आत्मिक देह जब उन्नति होगी, डेवलप होगी, बढ़ेगी, तो संसार का क्या मतलब है? आत्मिक देह का बढ़ना, शरीर का बढ़ाना, शरीर की क्षमताएं। हम उसकी मेज में बैठे हैं, उसने बैठाया है। उसकी महान दया के कारण हम प्रेम रखते हैं यीशु से, और इसीलिए तो ये सुन और जान रहे हैं। पर भीड़ के पीछे भटके हुए रोटी और पानी के लिए तड़फ रहे हैं,
और क्या मिल रहा है। तो ये सच्चाई मेज पर मिलेगी, रोटी की मेज पर मिलेगी। तो रोटी को भी पहचाने और मेज को भी पहचाने। तो यीशु ने पहला फसा किया था चेलों के साथ, वो फसा था। इस सच्चाई को बहुत कम लोग जानते हैं। फसा का मेमना आदि से बलिदान हो चुका था, पर दिखाने के लिए क्रूस पर जिस दिन टंगा उसको पुनरुत्थान दिवस को, जिसको उस घिनौने नाम में बदल दिए और उसको कहने में भी लज्जा नहीं आती, उस दिन को तो कैसे बदले ये और कब जानेंगे आप। और इन चीज़ों से पीछा छुड़ाएंगे जो भीड़ के हैं, पूरे भ्रम में डाले गए हैं, बहकावे में डाले गए हैं। इसलिए तो आत्मिक पहचान नहीं है। कितना प्रेम है, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, भूख प्यास है, पर अभी भी रोटी तोड़ना समझे क्या, धन्यवाद जानना समझे क्या। हाँ, हम धीरे धीरे ये पूरा 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 खोले, पवित्र आत्मा खोलेंगे, ये आधा अधूरा नहीं। हाँ, हो सकता है जैसा भी, ये किसी तरह का मत नहीं है, ये आत्मा की पुकार है जो आप सुन रहे हैं। और आत्मा पहचानती है, और इस गंभीरता को, इस आदर को, इस सम्मान को जब हम अपने हृदय में रखते हुए व्यक्त करते हैं, और ये देने वाला भी पवित्र आत्मा होता है यीशु के नाम में, और व्यक्त करने वाला भी पवित्र आत्मा होता है, क्योंकि आत्मा ही बताता है। मनुष्य अपने ज्ञान बुद्धि से, विवेक से समझकर जो बताता है वो सिर्फ एक कहानी मात्र सलाह हो सकती है, वो सलाह हो सकती है, निर्देश हो सकता है, आदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर रोटी की मेज में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा ही होता है। और वहीं ख़त्म होती है आत्मा की भूख प्यास। लोगों की भीड़ प्रभु भोज के लिए हर दिन है, हर दिन उसकी मेज है, क्योंकि बोलते तो ज़रूर है ना कि हर दिन की रोटी हमें दिया कर। कहाँ से मिलेगी, मेज ही नहीं है, मेज की पहचान नहीं है। हर तरह की रोटी, हर तरह से मतलब आशीषित, बहुतायत की, जयवंत होने की, पर वो टूटेगी मेज पर, क्योंकि मेज पर ही तोड़ी जाती है। तोड़ा जाना मतलब अलग कर देना नहीं होता, एग्री होना होता है कि हम सहमत हैं, आमीन अमान बोलते हैं ना। और इसके लिए, ये पहचान के लिए हर दिन दोहराया जाना चाहिए सचमुच कि हम उसकी मेज में जा रहे हैं खाने के लिए, वेदी के सामने घुटने टेकने जा रहे हैं, निवेदन विनती के उसकी बड़ाई करने जा रहे हैं। पर जब मेज पर होते हैं, जब आत्मा भूखी और प्यासी और जानना चाहती है, तो वचन का प्रकाशन जो मिलना है वो रोटी का तोड़ना है, किसी चीज़ का द्वार का खुलना है, प्रकाश का मिलना है। खटखटा तो रहा है वो। तो आत्मिक इच्छा मांगने की क्या होना चाहिए आत्मा में, प्रभु की मेज से, वो फसह की मेज से, पुनरुत्थान की मेज से। वो मेज है आदि और अनंत की, जिसमें सब चीज पाई जाती है, वचन की मेज। कुछ भी बाकी नहीं, वहां पर रहना पूरा मिलेगा, हर चीज दिखेगी। जानना चाहे ना पवित्र आत्मा, इसीलिए तो दिया गया है, और पूरा सत्य पहचानेंगे सत्य की आत्मा के द्वारा, इसीलिए तो दिया गया है। मेरी याद में, मेरी स्मृति में ये किया करो जो सब मसीह करते हैं प्रभु भोज की मेज पर। ये रस्म नहीं है, ये जीवित रोटी का स्मरण है, आत्मिक स्मरण जो आत्मा के द्वारा होता है। और हम बहुत नम्र दीन बनकर उस समय उसके सामने घुटने टेकते हैं। और उसके बाद कितना आदर और सम्मान होना चाहिए वो बहुमूल्य मेज का, जो सबसे बहुमूल्य है, उसको मनुष्य भूल जाता है, क्योंकि आत्मिक पहचान नहीं हुई। रोटी तोड़ना नहीं जाने, रोटी तोड़ना, रोटी कैसे टूटी, और इसको प्रकट करेगा यीशु ही पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम पहचाने, कि हमारी आत्मिक पहचान हो उसके सामने, जिस समानता और स्वरूप में रचे गए थे उसमें बढ़ें। तो ये वचन का रहस्य, वचन के भेद के खुलासे, ऐसे शब्द बोलूं, हम आत्मिक स्मरण में हैं, आत्मिक पहचान में हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि एक आत्मिक पहचान हमारी स्वर्गीय स्थान में हो, ये संसार की पहचान में अगर लगे हुए हैं, रखे हुए हैं,
तो ऐसा मनुष्य भ्रमित है, मन के बहकावे में है, उसकी आत्मिक पहचान कैसे होगी? यही तो चेलों के द्वारा था, मछली पकड़ने चले गए थे। आत्मिक जन की जो पहचान है उसमें से कुछ सुन लीजिए। पहला कुरंथी 2:14-15 में लिखा है, प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, पर आत्मिक व्यक्ति सब बातें जांचता है। इसलिए जब तक आत्मा कार्य नहीं करती पहचान नहीं आती। आत्मिक पहचान आत्मिक प्रकटन से ही होती है, और ये प्रकटन मेज पर होता है रोटी तोड़ने के द्वारा, वचन का। वचन ही रोटी है। आत्मिक पहचान वचन के द्वारा आती है। जब हम बोल तो देते हैं यूहन्ना 1:1 कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये सब साथ अगर हैं तो आत्मिक पहचान है वचन की। वचन के ही द्वारा सब निकला है, यीशु के द्वारा ही संपूर्ण ईश्वरत्व की हमारे सामने छाप है प्रकट, बिल्कुल शारीरिक देह में, मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में है, हमारा महायाजक बन के अपनी जगह पर अनुग्रह के सिंहासन के सामने। और सिंहासन लगा है तो मेज नहीं लगी है, सबसे ऊपर परमेश्वर ने अपनी मेज में सब चीज़ें रखी, सब सारी आशीषें, सब प्रकार का अनुग्रह, पूरा का पूरा। पर उसका तोड़ा जाना, वचन की पहचान होना, और वो उसके लहू और मांस के बगैर नहीं है, वो प्रतिज्ञा की किस लिए है, वहाँ स्वीकार करना किसी भी रीति की मनुष्य की इच्छा के अनुसार होगा। मैंने ओमेर का बताया है, एक वीडियो मिलेगा आपको, ओमेर और होमेर। ओमेर वो नाप था जो परमेश्वर की मर्जी से मिलता था, होमेर वो नाप बना जो मनुष्य ने, उन इज़राइलियों ने अपने लिए बटेर की इच्छा करी। संसार की तमाम इच्छा करने वाले होमेर के नाप में हैं, और उनके मुंह में मांस भी अच्छी तरह मुंह में ही रखे थे, पेट में भी नहीं गया था, मर गए। जो होमेर संसार की इच्छा रखने वाले, परमेश्वर वचन कहता है जो जिस नाप से तुम नापते हो उससे नापा जाएगा। तो पहचान लो, ये है वो मेज की सच्चाई। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, सर्वोत्तम दे दिया है, जिसमें कोई घटी नहीं हो सकती। मनुष्य स्वर्गीय भोजन को अपनी इच्छाओं के द्वारा किस बात में बदल दिया? उस मन्ने को, वो स्वर्गीय भोजन को अपनी इच्छाओं में, बटेर की इच्छा रखकर, वो स्वर्गीय रोटी जो यीशु की है उसको गंदा करना चाहोगे, दूषित करना चाहोगे क्या? और मनुष्य करता है अपनी बातें मिलाकर। बात कठिन भी लग सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो सच्चाई को जानोगे, स्वतंत्र होना है। तो ये सच्चाइयाँ हैं। हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं सुन पाते, बिल्कुल ठीक है, पर परमेश्वर के प्रेम में रहते हो, परमेश्वर और पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी मदद करेगा कि आप इन सच्चाइयों को और व्यक्त कर सकें। आपके आत्मिक आचरण के द्वारा आत्मिक अस्तित्व पहचान कराएगा यीशु के नाम में, और वो कार्य होंगे जब आत्मिक पहचान के साथ हैं। तो यीशु के नाम में वचन की सामर्थ्य के तमाम चमत्कार, आश्चर्य, कर्म बहुत साधारण बात हैं, क्योंकि ये पहले से होते आए हैं, हमेशा होंगे, और इससे बड़े बड़े काम होंगे। और बड़े बड़े काम में बड़े गंदे गंदे भी, घृणित से घृणित काम भी होंगे, जिसके आगे सुनने वाले हैं आप, वो जिसका खुलासा एजकेल 8 का। प्रभु की मेज खाली है, जिस मेज पर अगर वो वहाँ वचन की रोटी नहीं तो वो खाली है। इस सच्चाई की अगर पहचान नहीं है तो आत्मिक अस्तित्व नहीं है, आत्मिक पहचान नहीं है, तो वचन वो बस एक पद है, एक अध्याय का एक पद मात्र, जैसे और किताबें होती हैं। वो संपूर्ण जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है, इतना असाधारण है उसकी बहुमूल्यता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर बहुमूल्यता नहीं है प्रभु की मेज की, तो प्रभु भोज का क्या कोई अर्थ नहीं है, पुनरुत्थान का कोई अर्थ नहीं है कि हर दिन पाप करो और हर दिन क्षमा मांगो। क्योंकि ये सच्चाई अगर पहचान लेते हैं कि पहचान ही नहीं हुई, तो देखने वाले बनेंगे किन चीज़ों को, कि वाकई में उसके हाथ में छेद है, पैर में छेद है कि नहीं, सिर में कांटे गड़े हुए दिखते हैं कि नहीं। वो हाड़ मांस का था, यीशु ने बताया ना, और खा के दिखाया कि देखो मैं इंसान हूँ, मेरी ये आत्मिक देह है, छू छू के देख लो। परमेश्वर के लिए सब संभव है। दुष्टता विचार और भ्रम में डाल देती है, और वो उसका कारण है कि प्रभु की मेज की सच्चाई का प्रकटीकरण और प्रकाशन नहीं हुआ।
रोटी तोड़ने को अभी भी कितने गहरे अर्थ से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जब तक वो समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं देगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और वो इच्छा उसकी इच्छा, हमारी इच्छा नहीं। यीशु ने बोला तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ जब हम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, बिल्कुल कराइए, और ये होमेर याद रखिए। पर सचमुच में प्रेम का प्रकटीकरण है और कमियां हैं और निर्बलता है, तो वो मेज से दूर होगी। वचन की सच्चाई के प्रकाशन से, इसी को तो रोटी तोड़ना बोलते हैं। तो रोटी तोड़ी गई स्मरण के लिए कि हमेशा अगर जो रोटी आज की मुझे मिली है उसको मैं तोड़ रहा हूँ या नहीं, वो उसका खुलासा हो रहा है या नहीं, कि बोल रहा हूँ और संसार में भटक रहा हूँ, अपने कामों में मग्न हूँ, पवित्र आत्मा की मदद नहीं ले रहा हूँ जो मिली हुई है, कि मैं थकित और श्रमित ना हूँ, व्यर्थ का परिश्रम ना करूँ, व्यर्थ जो संसार के लिए इकट्ठा करने की इच्छाएं हैं वो ना करूँ, क्योंकि संतुष्ट रहूँगा। क्यों उस भाग दौड़ और भीड़ में और आकर्षण में फंसकर यीशु के साथ मेज में रहना चाहिए। लोगों के साथ मेज में रहना है क्या, कि बड़ी बड़ी मेज और ये मेज और वो मेज, संसार की बड़ी बड़ी मेजें हैं जिनके बड़े नाम हैं, पर परमेश्वर की मेज पहला स्थान देना क्यों बोला गया? सर्व प्रथम स्थान कहाँ पर उस मेज में देते हैं? हमारे हृदय की मेज में क्या लगा हुआ है? अगर हम मेज को पहचानते हैं तो वो हमारे हृदय में रहेगा और वही हमारे होठों से निकलेगा। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और मिस्र से छुटकारा हो गया, फंसा हुआ लहू और मांस से, और दरवाजे पर वो सब चीज़ें बंद हो गई जो संसार की हैं। यहाँ संसार के दरवाजे खुले हैं, पर उस आत्मिक मेज में पहुँचने के लिए दरवाजे बंद हैं। वचन वो सच्चाई है जो मेज के करीब वो लहू और मांस उसके पास पहुँचाता है, जिससे वंचित होते हैं। ये सच्चाइयाँ हम वचन की पवित्र आत्मा के द्वारा जो चाहते हैं कि हम पहचानें, आत्मिक पहचानें। ये पहचान जो रोटी तोड़ते हुए जब देखा गया, फिर मैं कह रहा हूँ उस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकटीकरण है। जब तक वो पहचान ना कराए कोई मनुष्य की आत्मिक पहचान, क्या शारीरिक और संसार की पहचान भी नहीं होती। ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। आप क्या चुनाव करते हैं? क्योंकि स्वतंत्र हुए हैं यीशु में, और आत्मिक पहचान में वो चाहता है कि हम और आगे और आगे और आगे जाएं। तो जब प्रभु भोज की मेज पर इस सच्चाई के साथ जो पहले से हो चुकी है, ये जान ले कि रोटी तोड़े बिना पहचान नहीं होगी। आत्मिक अस्तित्व न आत्मिक पहचान। रोटी तोड़ी यीशु ने, तब आंखें खुली। ये खुलना तोड़ना तभी है, और वो यीशु के नाम में होगा। तो हम उस स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ पर लूका 21 साफ कहता है, ये बात इसलिए रखी गई कि दाहिनी ओर जाल डाल दो और बहुत सारी चीज़ें पा लो, जैसे चेलों ने पाए थे। ना जाल फटेगा, भरपूरी रहेगी। पर देख लीजिए मत्ती 7:20, फलों से ना। मैं बार बार चाहता हूँ, और यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा मैं आग्रह करता हूँ आपसे, पवित्र आत्मा आपके लिए ये चाहता हूँ कि ये हर दिन आपकी स्मृति से, आपकी याद से दूर ना हो। इसके लिए जो हो सके, जिस तरह याद रहे, हमें प्रयास करना चाहिए यीशु के नाम में, और मदद मिलेगी और खुलेंगी चीज़ें। ये सच्चाइयाँ आपकी कमजोरी बताने के लिए नहीं हैं। ये सच्चाइयाँ बलवंत और जयवंत होने के लिए हैं, जो हम विश्वासियों के लिए रखी गई हैं। ये हताशा और निराशा की नहीं है। ये तमाम बातें सकारात्मक हैं, जहाँ आत्मिक पहचान में, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई जानना मनुष्य के लिए असंभव है। इसीलिए हम उसकी बहुमूल्य कृति हैं। हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखा, असाधारण है मनुष्य, और उसके कार्य देखते हैं असीमित हैं, अद्भुत हैं हर क्षेत्र में, और पहचाने जाते हैं। जब संसार के ज्ञान के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी पहचानें मनुष्य की हैं, जिसमें नाम रख दिए जाते हैं,
वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर और सब क्षेत्र की सारी चीज़ें, ज्ञान और बुद्धि के दाता ने शरीर के द्वारा ये चीज़ें भी रखी है। जब शरीर में इतना कुछ है तो स्वर्गीय स्थान में, आत्मिक पहचान में क्या कुछ नहीं है। ये तो एक क्षण है जो ख़त्म हो जाएगा, पर आत्मा में जो पाएंगे आप आत्मिक पहचान में, इससे कई गुना ज़्यादा जो आत्मिक चमत्कार और महाकर्म और जिसको अद्भुत कार्य बोलते हैं, आश्चर्य कर्म बोलते हैं, सुपर नेचुरल बोलते हैं, वो आत्मिक पहचान के कारण है। वहाँ पर होने वाली कोई भी बात संसार के द्वारा ऊंची से ऊंची की गई बात के सामने कोई मायने नहीं रखती, छोटी सी हो जाती है, जहां आप आश्चर्यचकित होते हैं कि नहीं फलाना वो अब वहां पहुंच गए हैं, नासा यहां पहुंच गया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, टाइम में ट्रैवल करेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी हैं। आत्मा में ट्रैवल वैसे ही पहले से होता आया है, हो रहा है, और इससे कई गुना, प्रकाश की गति से भी कई गुना ज़्यादा। इनको तो फिर भी समय लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में, हमें तो स्वर्ग में आत्मा के द्वारा एक क्षण लगता है, कोई समय लगता है। यहाँ सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं और निकली बाइबल से ही हैं। और देख रहे हैं आप पानी का बेचना और वायु का बेचना और कैसी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने रखी, कितनी कीमती हैं। इससे लोग विश्व के नंबर 1 धनी हो गए, यही पानी बेचने और हवा बेचने। दूसरी चीज़ें तो भूल जाओ, परमेश्वर ने जो मुख्य रखा। तो मत्ती 7:20 पेड़ों का उल्लेख है, आखिरी लाइन लिखी हुई है 20 की, फलों से पहचान लेना, अपने आप को पहचान लेना। दूसरे को पहचानने में समय बर्बाद करने की जगह यीशु के साथ अपने आप को पहचाने कि यीशु में आप क्या हैं, क्योंकि आप उसके बहुमूल्य हैं, आपकी आत्मा बहुमूल्य है। गलातियों 5 में तमाम आत्माओं का फलों का है ही, जहाँ पहचान के शब्द मिलते हैं। रोमियो 8:16, इस तरह के, मैंने पहला कुरंथी बताया ही था, दूसरा 14:15, ये बहुत हैं। पर मूल बात है रोटी तोड़ने की पहचान, वो टूटती कैसे है और उसका प्रगटीकरण और प्रकाशन। क्योंकि जब रोटी तोड़ी गई अखमीरी तो क्या क्या हुआ, ये मात्र पहला भाग है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर दिन उसके मेज में दृढ़ता से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ खाइए ना, उसकी उपस्थिति में। जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो मैंने तो उन्हीं को, तीनों को इकट्ठा रखा है कि तू उपस्थित रहे, तब आमीन करूँगा, क्योंकि मेरे साथ आमीन करने वाले नहीं हैं। ये पहचान होती है एक अकेले की, एक बंदी की, जो दुनिया से अलग कर दिया जाता है। परमेश्वर ये करता है ये खूबसूरत काम कि संसार और हर चीज़ दिखाता और समझाता है और हर चीज़ से संतुष्ट करता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं, और हर चीज़ सकारात्मक होती है, दुर्भावना रहित होती है, क्योंकि मनुष्य होता है और मनुष्य बहुत खूबसूरत है, चाहे वो कोई हो। तो आज हम जो जान रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है, नींव है, और नींव की ही पूरी पहचान, और वो जो रोटी तोड़ने से जानी जाती है, अगर हम उससे वंचित हो रहे हैं तो बिल्कुल यीशु के नाम में मांगिए पवित्र आत्मा की मदद, और आपके सामने बहुत ही आपका प्रेम प्रकट कर देगा कि सचमुच में आप प्रेम रखते हैं, कितना रखते हैं, कितना प्रेम करता है, पूछे थे, प्रीति करता है, कितना करता है। भरपूर करें ना, सबसे ज़्यादा करें ना, किसने रोका है? कोई नहीं। ये शरीर और संसार का, पर रोटी तोड़ना हर चीज को संसार की और शरीर की अलग कर देता है। वो तोड़ना अलग कर देता है संसार का। ये जानिए, संसार में होने वाली हर चीज को महत्वहीन कर देता है। रोटी तोड़ना नहीं जाने तो मोह माया से कैसे अलग होंगे, उसके साथ कैसे हो जाएंगे, और उसके साथ होकर सबके साथ हो सकते हैं। क्योंकि आत्मिक पहचान सबके लिए भली और भलाई की होती है, प्रेम की होती है, अच्छाई की होती है। क्योंकि वचन की शिक्षा तो यही है जो हम बोलते हैं, सच्चाई का प्रेम और सच्चाई से आत्मा में आराधना, वो ही करते हैं। बाकी सब कर रहे हैं, गलत नहीं है, पर सच्चाई से कि मैंने क्या किया, क्योंकि कराया गया तब करेंगे। व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रयास करता है कि मैं ये करूं और वो करूं, ये बोलूं और वो बोलूं। बिल्कुल ठीक है, पर आत्मा
जो है आत्मिक पहचान में आत्मा के द्वारा जो बताया जाता है वो उसी समय प्रकट होता है। और बाइबल कहती है डरना नहीं, जब ऐसी स्थिति आएगी तो बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना है। और इस गंभीरता को भी, इसके प्रत्येक शब्दों को आपको अपनी धरोहर बनाना चाहिए कि आप कितना कीमती और बहुमूल्य बनाते हैं। आपकी मेज़ कितनी बहुमूल्य आप उसको सजा सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें रखी गई हैं। उसको व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, हर गड़बड़ी को कैसे मेज़ पर रोटी तोड़ के अपने जीवनों से दूर कर सकते हैं, संसार से दूर कर सकते हैं, शरीर से दूर कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी कठिनाई, रुकावट हो, कैसे तोड़ी जा सकती है। यही तो मेज़ की रोटी पर तोड़ी गई मेज़ और वो मांस और लहू बताते हैं, जो सक्षम है, जिसके द्वारा ही तो यीशु जीवित हुए। वो बलिदान नहीं होता तो यीशु जीवित कहलाते क्या? कोई अर्थ ही नहीं था। मेज पर बलिदान की पहचान, हालेलुया। हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे बिल्कुल। और मेरी आत्मा की इच्छा है बिल्कुल कि इन सच्चाइयों को बहुत सरल तरीके से, ये मत समझिए जैसे हम आपस में भाई बहन बात करते हैं, परिवार की बात वैसी हो रही है। और उसी तरह से मैं करना भी चाहता हूँ। बहुत सारा ये जोड़ तोड़ के ये जो किया जाता है उसको आकर्षक बनाने के लिए बड़े व्यवस्थित शब्द से नहीं, बड़े साधारण और सरल शब्द, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, और आप ज़्यादा सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और परमेश्वर के पंख तले हैं। निश्चित पवित्र आत्मा इन चीज़ों को और उभारेगा और आप में से बहुत प्रभु के राज्य के लिए, उसकी महिमा की बड़ाई और प्रशंसा के कारण बनेंगे, जो इस समय आवश्यक है। जबकि वो समय रखा गया है, जबकि उसका आना निश्चित है। तो आपके लिए भी समय रखा गया है, जो भूखे और प्यासे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़कर आत्मा जीतने वाले बन सकते हैं, बनेंगे ही यीशु के नाम में। तो इन सच्चाइयों के साथ जब होंगे तो जब रोटी तोड़ेंगे तो सामने वाला जो है वो देखने लगेगा यीशु के नाम में और पहचान होगी।